देने के लिए आपने वादे किए? नमस्कार जी। मैनिफेस्टो के अंदर हिसार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में सारा लिखा हुआ है। वो आप सब लोगों को मालूम है, आप सबको मिल भी गया होगा, आपने देखा होगा कि सड़कों की जो हालत है, सड़कों के ठीक कराने का, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने का, पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं तो उनके लिए आश्रय स्थल बनवाने के लिए, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, और भी कई सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। वो आप सब लोग पढ़ लीजिए, आपको मिल गया होगा, पढ़ लीजिए उसके अंदर। ये तो बेसिक ज़रूरतों वाली चीज़ें होगी। कोई ऐसी कोई योजना भी है कि कोई शहर के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल कोई नई योजना बनाने की बात? देखिए, पहले तो यही है कि शहर को हम लोग सुंदर बनाएंगे, कचरा प्रबंधन करेंगे, जिससे कि जगह जगह कूड़ा अपने यहाँ पड़ा होता है तो वो सारा ठीक करेंगे। तो इसके अंदर पहले तो सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं ठीक करने के बाद ही और कुछ करेंगे। जो पुल बन रहे हैं अभी बीच में रुके हुए हैं उनको ठीक करवाएंगे जल्दी से जल्दी, जिससे कि यातायात की सुविधाएं भी ठीक हो सके। जी, जब आप पहले मंत्री थी तब क्या सपने रह गए थे जो अब आप पूरा कर देगी हिसार के लिए, ये बताइए। देखिए, मैंने उस समय भी जो काम थे करवाए थे, लेकिन 10 साल में, और आप लोगों को सबको पता है कि जैसी ये मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई हैं तो मैं वापस उनको ठीक से करवाऊंगी। कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, कि उनकी सड़कें ठीक हों, पानी की व्यवस्था ठीक हो, पानी की निकासी का प्रबंध ठीक से हो, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो। पहले हमारा हिसार छोटा था, अभी बहुत बढ़ गया है, तो उसके अंदर सीवरेज व्यवस्था जो जो पहले डली थी सीवरेज लाइन वो छोटी पड़ गई हैं, तो उनको भी जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उनको भी बड़ा करवा के उनको ठीक करवाया जाएगा। अभी आपके आने से पहले बताया गया कि आप ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, तो ट्रैफिक जाम को लेकर क्या? ट्रैफिक जाम की यातायात की सुविधाएं भी ठीक करवाई जाएंगी कि जिससे यातायात ठीक रहे। देश को याद हुए मतलब बहुत इतने साल हो चुके, 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बार इलेक्शन में जब बात होती है तो बेसिक सुविधाओं पर ही बात होती है। मतलब आज तक वो बेसिक सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही हैं। ये क्या कारण तो लगता है? पेरिस की बछिया बना नहीं अब ये साल, जो बाबू जी कहते थे पेरिस की बछिया कब बनेगी? अब देखिए, मुझे आप सबका सहयोग और साथ चाहिए, और मैं बिल्कुल हिसार को बहुत साफ़ सुथरा सुंदर शहर बना के दिखाऊंगी। ये आपका अंतिम चुनाव होगा? अभी तक तो मैंने यही सोचा हुआ है, और बाकी प्रभु जी जाने, जो वो करवाएंगे वो करूँगी। क्या लगता है जी, डॉक्टर कमल गुप्ता ने क्या क्या काम नहीं करवाए थे, क्या क्या जो दिखते हैं? देखिए, मैं उनके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। मेरे अपने जो मैंने काम करवाए वो मैं बता सकती हूँ, या जो करवाऊँगी वो बता सकती हूँ। मैडम कराता रहता है आजकल पशु बहुत जो हैं, जितने भी पशु हैं वो इतने पशु हो रहे हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप ट्रैफिक की जाम करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन पशुओं की वजह से हो, और इतनी दिक्कत आती है कि अगर कोई हिट कर जाए तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? या ना तो नगर निगम है ना कौन। तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, मैं पशुओं के लिए जगह जगह हम लोग आश्रय स्थल बनाएंगे, और गौशालाएँ भी बहुत सारी हैं जिनके अंदर के हम लोग पशुओं को वहाँ भेजेंगे। तो हिसार को पशु मुक्त बनाने का मेरा इसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर एक ये भी है कि हिसार को हम लोग पशु मुक्त बनाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है मैडम कि सब्जी मंडी से लेकर डाबरा चौक तक का जो पुल बनना था वो अभी तक बना नहीं है, जिसकी वजह से वो फाटक रहता है बंद, कभी नहीं खुलता। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप उस फाटक को कब खुलवाएंगे? और दूसरी बात है कि उस पुल जब बनेगा, क्योंकि लोग 4-5 हज़ार आदमी डेली उस फाटक के नीचे से होके जाता है, उनको बड़ी दिक्कत आती है फिजिकली भी। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, और क्या आगे की आपकी आगामी योजना? हाँ नहीं, सब ये जो पुल बन रहा है उसमें बहुत थोड़ा बहुत काम बाकी है, ज़्यादा काम बाकी नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों नहीं पूरा हुआ। इसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करवाऊँगी, जिससे कि लोगों को अभी तक तो आधारशिला ही नहीं रखी गई है। पूरा आगे ये तक। डाबरा चौक हुआ। अरे रुक जाओ, हाँ, आप पहले इसकी बात कर रही हूँ, जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको ठीक कराएंगे। मैडम, जैसे बहुत सारे प्रत्याशी सभी कहते हैं जनता के उम्मीदवार है, हालांकि आपके सामने लोग आए, उन्होंने आग्रह किया, आप मैदान में, इस समय जनता किसको माने, जनता का उम्मीदवार? देखिए, मैंने तो अपने हिसार परिवार के कहने पर मैं चुनावी मैदान में आई हूँ, तो ये मेरा चुनाव नहीं है, मेरे हिसार परिवार का चुनाव है। तो बाकी आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे जिंदल परिवार समाज सेवा तो वैसे भी करता ही रहता है, काफ़ी समाज सेवा करता है, तो राजनीति के द्वारा कितनी सेवा और बढ़ा सकते हैं उसकी? देखिए, राजनीति सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा सेवा की जा सकती है। नहीं तो मैं भी किसी से जाके, किसी के घर घर जाके नहीं मिलती,
आज मुझे घर घर जाकर मिलकर उनके सुख दुख बांटने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जाती हूँ, मुझे पता चलता है तो मैं ज़्यादा सेवा कर पाऊँगी। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी आगे अगर विधायक चुनती हैं? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध करूँगी, क्योंकि जगह जगह उनकी कहीं कोई चेन लूट लेता है, कहीं कुछ और हो जाता है, उसकी मैं सुरक्षा का पूरा प्रबंध करवाऊँगी। जैसे 10 साल का गैप रहा, इस बार आप चुनाव में उतरी, पिछली बार भी लोग कयास लगा रहे थे कि आप आएंगे, तो कहीं महसूस हो रहा है कि आपको पिछली बार मैंने नहीं उतरी, चुनाव नहीं लड़ी, गलती हुई मेरे से, कुछ इस तरह से? नहीं, मैं चुनाव में लड़ी, लेकिन मैं जनता के बराबर बीच में रही। मैं हरदम आती थी, मैं अपने लोगों से मिलती रहती थी, तो मुझे ये कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं आकर अपने लोगों से मिलती थी और उनके जो सुख दुख होते थे उनमें भी मैं शामिल होती थी। अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा हाईकमान की ओर से किसी प्रकार का प्यार दबाव कुछ आया तो नहीं अभी तक? तो बैठ नहीं। जाइए। मेरा इस्हार परिवार मेरा साथ दे रहा है, तो मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक, डॉक्टर सुभाष चंद्र ने आपको समर्थन दिया, कितना फायदा मिलेगा जी उससे? क्योंकि सुभाष चंद्र भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनके आने से भी बहुत साथ मिलेगा और बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग किसी किसी से सब जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे। तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से जीत के जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी उसमें ही मंत्री बन सकती है, बीजेपी की बने उसमें ही बन सकती है, तो आपका प्रेफरेंस किस पे रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, जाएगी? लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे इस्हार परिवार ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है और मैं जीतने के बाद इस्हार की जो समस्याएं हैं उनको जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगी। अभी तक किस पार्टी और किस पार्टी का कोई भी सवाल नहीं है। मैं यहाँ से जब चुन कर जाऊँगी तो अपनी समस्याओं को उठाऊँगी जोर शोर से।